बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबिका हसन व्लॉगिंग। बेटियों को तितली की तरह नहीं, शहद की मक्खी की तरह बनाओ। पंख भी दो और डंक भी दो। इनको सर को चलने का हुनर भी सिखाओ, ताकि अगर इनको सांपों की बस्ती में ज़िंदगी गुजारना पड़े तो अपना दिफा कर सकें। हमेशा याद रखें, बच्चियों को मज़बूत बनाइए, क्योंकि बच्चियों को मज़बूत बनाने से आपकी नस्ल भी मज़बूत बनेगी। तो जी, आज हमने गर्मी के मौसम में कभी कभार ना कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है ठंडा ठंडा कोई चीज़ पी ली जाए। तो ठंडा ठंडा पीने के लिए दिल चाहा तो हमने सोचा चलो कुछ बनाते हैं। तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली को रेसिपी क्यों ना दूँ, तो रेसिपी भी देना बनती है। तो जी, आज हमने जो है पीच का शरबत यानी आड़ू का शरबत बनाया, और इसे आप सेव करके आराम से 2-2.5 महीने रख सकते हैं। तो मैंने आड़ू लिए थे 1 kg, और इसको मैंने कट कर लिया था, इसका बीज अलग कर दिया था और इसे अलग से काट के रख लिया था। और फिर जब काट लिया था तो फिर मैंने 1 किलो ही कम से कम पानी लिया था। जैसे 1 किलो 1 kg मैंने पीच लिया था, इसी तरह 1 kg वाटर लिया था। और इसको जो है वाटर में इतनी देर जो है बॉयल किया था कि ये खूब अच्छी तरह गल जाए। और ये चीज़ मैं डोंगा इसलिए दिखा रही थी कि चीज़ों को ज़ाया नहीं किया करें। रिस्क जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं किया करें, सही से पूरी तरह इसको खाली किया करें चीज़ों को। और जी, इसको फिर हमने खूब अच्छी तरह से गला लिया था। जब गल गया था फिर मैंने इसे ठंडा कर लिया था। जब ये ठंडा हो गया था तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। और जब ये ग्राइंड हो गया था फिर मैंने इसे स्ट्रेन किया था, यानी इसे छाना था। इसको खूब अच्छी तरह से छान लिया था। और जी, ये याद रखिएगा, पहले खूब अच्छी तरह आड़ू को धोइएगा। धोए बगैर, साफ़ सुथरा किए बगैर बिल्कुल भी उसको इस्तेमाल नहीं किएगा। और जी, जब हमने इसे छान लिया था, और छानने में जो है आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बहुत मुलायम होगा, बहुत आसानी से ये आपका जो है शरबत छन जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, और बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। हर कोई इसे बना सकता है और गर्मियों में इसे इस्तेमाल कर सकता है, इंजॉय कर सकता है पूरी फैमिली के साथ। ये देखिए, मेरा पूरा पल्प ऐसा हो गया था बिल्कुल। और ये चीज़ अब हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जो है लास्ट का ऐसा है कि इसमें कोई चीज़ नहीं है। मैंने आराम से इसको खूब अच्छी तरह से खूब जूस पूरा निकाल लिया था। ये मेरा सारा जूस निकल गया था, और जी गाढ़ा सा जूस निकला था। अब इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे हम। इस जूस के अंदर जो है मैंने चीनी डाली थी। चीनी आप अपने लिहाज से ले लिएगा। मैंने चीनी डाली थी 1 कप। 1 कप चीनी डाली थी इसमें। 1 कप मतलब समझें 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। और इसको जो है खूब अच्छी तरह पका लिया था। चीनी खूब अच्छी तरह गल गई थी, और इसको इतना पकाया था कि ये गाढ़ा हो जाए। और ये जो इसमें ऊपर से झाग आते हैं ना, इसको आप हटा लिएगा। इसको आप हटा लिएगा ताकि आपका साफ़ सुथरा सा बिल्कुल जूस बने, कोई इसमें गंदगी ना हो। ऊपर से झाग आते हैं ना, इसकी जो गंदगी होती है ना वो ऊपर आ जाती है चीनी की। तो चीनी की ये सारी गंदगी ऊपर आ जाती है, इसको हटा लें। ये देखें साफ़ सुथरा सा बन गया है। अब इसमें हमने इसको महफूज करने के लिए इसमें मैंने 2 टीस्पून लेमन जूस डाला था, ताकि ये जो है आप 2 महीने 2.5 महीने रखेंगे ना तो ये महफूज रहेगा। और मैं एक और चीज़ डालूँगी जो इसको बहुत ज़्यादा महफूज करेगी। मैंने 1.5 टीस्पून जो है सिरका डाला था। वाइट वाला सिरका होता है ना, वो डालिएगा। ये बहुत ज़्यादा जो है सेफ़ हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आराम से आप जो हैं इसे 2 से 2.5 महीने रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये गाढ़ा हो गया था, इसको ठंडा किया था मैंने। ठंडा करके फिर इसे बॉटल में मैंने जो है रख दिया था, ताकि सेफ्टी के तौर पे जब हमें बनाना हो तो हम आराम से इसको एंजॉय करें और ठंडा ठंडा गर्मी में लुत्फ़ उठाएं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। मज़ेदार सी है ना, ठंडी ठंडी सी। और ये देखिए, ये मेरी जो है
शरबत पूरा सेफ़ हो गया था आराम से। अब हमने इंजॉय करने के लिए शरबत बनाया और मैं आपको बता रही हूँ कि शरबत हमने किस तरह बनाना है। बर्फ़ डालें, इसमें क्यूब्स डाल दीजिएगा बर्फ़ के, और फिर इसमें जो है थोड़ा सा जो है हमने टशन लाने के लिए, थोड़ा सा उसको खूबसूरती देने के लिए इसमें लेमन के एक दो स्लाइस डाल दिए थे। और थोड़ा सा शरबत जो बनाया है ना वो डालें इसमें, थोड़ा सा मतलब समझें तो आप अपने लिहाज से डालिएगा। मैंने डाला था तो देखें तो 4 से 5 टेबल स्पून एक गिलास में। और इसमें जो है फिर ठंडा, बिल्कुल ठंडा सा पानी डालिएगा, या ये नहीं कि गर्म डाल दें, ठंडा सा पानी डालिएगा और इसको मिला के फिर इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा शरबत तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, आप मेरी प्यारी सी फैमिली हैं। और जी मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि मेरी वीडियो आगे पहुँचे, लोगों से फ़ायदा उठा सकें। ज़रूर ज़रूर इसको कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।